नमस्कार। लेक्चर नंबर 7 में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पढ़ चुके हैं। अगर आप नए हैं तो आप पहले वो लेक्चर्स देखिएगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के। और आज हम लेक्चर नंबर 7 है हमारा, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सारे लेक्चर्स 1 बाय 1 देख सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 65 तक। मध्य प्रदेश ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है, तो ये वाला पढ़ लिया था हमने। सी वाला सही है, दक्षिण से उत्तर की ओर। देखिए अगला है हमारे पास, फजल अली आयोग ने मध्य प्रदेश के किस शहर को राजधानी की बनाने की सिफारिश की थी। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर परीक्षा धाम के माध्यम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फजल अली आयोग ने मध्य प्रदेश की शहर को राजधानी बनाने की घोषणा सिफारिश की थी, तो ये जबलपुर, रीवा, इंदौर या ग्वालियर। तो फजल अली आयोग ने करी थी किसको? जबलपुर को। सिफारिश किसकी करी थी? जबलपुर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की। अब देखिए फजल अली आयोग ने जबलपुर शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भोपाल शहर को राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा। 1 नवंबर 1956 को भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। तो ये याद रखना है। पूछ लेते हैं, कभी सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया, तो 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश किस स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? तो तिलवारा घाट, जबलपुर, सेठानी घाट, होशंगाबाद, राजघाट, बुरहानपुर, संग्राम घाट, मंडला। देखिए यहाँ पे हमको क्वेश्चन तो पूछा गया है, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो याद रखना है हमें ना, ये कि संग्राम घाट कहाँ है, तो मंडला में। राजघाट कहाँ है, तो बुरहानपुर में। सेठानी घाट कहाँ है, होशंगाबाद में। तिलवारा घाट कहाँ है, जबलपुर में। ये भी हमें याद रखना है। तो यहाँ पे जो है अस्थियाँ कहाँ पे विसर्जित की गई थी? तिलवारा घाट, जबलपुर में। तो यहाँ पे देखिए आप कुछ डिटेल एक्सप्लेनेशन। नर्मदा नदी के तिलवारा घाट कहाँ पे है? ये नर्मदा नदी पर है ना। महात्मा गांधी की अस्थियाँ विसर्जित की गई थी। आज़ादी की लड़ाई के दौरान गांधी जी 3 बार जबलपुर में रुके थे और निष्ठापूर्वक इस घाट का भ्रमण किया था। तिलवारा घाट पर लोकमान्य तिलक ने एक विशाल जन समूह को संबोधित भी किया था। तब से इस स्थान को तिलक भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूछ सकते हैं कि तिलवारा घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो तिलक भूमि के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ एग्जाम में, है ना। देखिए मध्य प्रदेश में रियल इस्टेट अथॉरिटी की स्थापना कहाँ की गई थी? रियल इस्टेट अथॉरिटी तो ये की गई थी आपकी कहाँ पे? भोपाल में। 4 ऑप्शन दे रखे, रीवा, इंदौर, भोपाल या ग्वालियर। तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, देखो यहाँ ये पूछ सकते हैं, वो फुल फॉर्म भी पूछ ले तो RERA का फुल फॉर्म क्या होगा? रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, है ना। तो भोपाल में 2016 में रेरा की स्थापना की गई थी। रेरा एक सरकारी निकाय है जिसका एकमात्र उद्देश्य संपत्ति खरीदारों के हितों की रक्षा करना। पूछ सकते हैं कि रेरा जो है, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, उसका उद्देश्य क्या है? तो संपत्ति खरीदारों के हितों की रक्षा करना, ये इसका उद्देश्य। 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। ये पूछ सकते हैं कहाँ पे इसका मुख्यालय है, तो इसका है भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 69, मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? लोकसभा में हम जानते हैं कितने हैं? 29। 230 किस्में हैं विधानसभा में, 11 किस्में हैं राज्यसभा में। तो ये सारे आंकड़े आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, ये भी पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69 का अपन डिटेल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। देखिए मध्य प्रदेश लोकसभा सीटों का विवरण। अविभाजित मध्य प्रदेश मतलब 2000 से पहले, 1 नवंबर 2000 से पहले कितनी थी? 40 सीटें थी, जिसमें से 11 सीटें कहाँ चली गई थी? छत्तीसगढ़ में। वर्तमान में 29 लोकसभा सीटें। अब ये पूछ सकते हैं कि ST के लिए मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें आरक्षित है, 6 है ना। और SC के लिए मतलब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है 4। तो ये भी याद रखना है। लोकसभा की सीटें टोटल 29 है, जिसमें से 6 ST के लिए और 4 SC के लिए। ST का मतलब शेड्यूल ट्राइब और SC का मतलब शेड्यूल कास्ट, ये याद होना चाहिए आपको। ST मतलब शेड्यूल ट्राइब, SC मतलब शेड्यूल कास्ट। 6-4 है ना। मध्य प्रदेश राज्यसभा के लिए कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो अभी बताया मैंने कितने हैं? 11। जेल प्रहरी डेयरी फाउंडेशन पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पे देख सकते हैं अपन
अविभाजित मध्य प्रदेश का पूछे मतलब 1 नवंबर 2000 से पहले तो कितनी थी 16, जो 5 कहाँ चली गई थी छत्तीसगढ़ में। तो अब वर्तमान में कितनी है 11। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी हैं 11 है। तो यहाँ पे कोई आरक्षण नहीं है। देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद नवगठित राज्य मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी? तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी 230 थी, है ना, 230। पुलिस आरक्षण 2012 में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि अविभाजित मध्य प्रदेश में कितनी थी? तो अविभाजित मध्य प्रदेश में 320 थी और वर्तमान में 230। तो आप कैसे याद रखोगे? अभी तो आपको 230 तो याद ही, 230 है वर्तमान में। लेकिन अगर अविभाजित मध्य प्रदेश का पूछ ले, मतलब 1 नवंबर 2000 से पहले का पूछ ले, तो 3 को आगे कर दो और 2 बीच में ले आओ तो 320 हो जाएगा। इसे याद रखना है। अब यहाँ पे थोड़ी सीटें आरक्षित है तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति के लिए जनजाति के लिए कितने आरक्षित है? 47 सीट। ये किसके लिए है? अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब या एसटी के लिए। अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट या एससी कितने आरक्षित है? 35। और कुल आरक्षित सीटें कितनी है टोटल? इनको जोड़ दें अपन तो 82 सीटें। यहाँ पे पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में की विधानसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो कितनी है? 82। और अलग अलग पूछे तो एसटी की कितनी है? 47 और अनुसूचित जाति की है 35। तो ये आपका आंकड़ा आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, यदि आप मध्य प्रदेश की सैर दक्षिण से उत्तर की ओर करेंगे तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा होगा? सबसे उत्तरी हम जानते हैं कौन सा है? मुरैना। दक्षिण से उत्तर की ओर करेंगे तो ये घुमा के दे दिया उनने, हालांकि पूछा क्या है मध्य प्रदेश सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो मुरैना है। मध्य प्रदेश सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना दे रखा है। उत्तरी जिला सबसे उत्तरी जिला मुरैना है और मुरैना की सीमा राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है। कहाँ से किससे लगती हैं? इस सीमा के क्वेश्चन सारे याद कर लेना आप, किसकी सीमा किस राज्य से लगती है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकते हैं। तो मुरैना की सीमा राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 73 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके। और अभी एग्ज़ाम जो आपकी 4 तारीख को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छे से तैयारी करिए आप। और कम से कम 30 से 35 प्रश्न आपके MP GK से आने वाले हैं। मध्य प्रदेश एक है तटीय राज्य है या भूमध्य रेखा पर स्थित राज्य है या भू आवेष्टित राज्य है या इनमें से कोई नहीं? इसको जो आंसर होगा जो है वो सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? भू आवेष्टित राज्य। और मैंने आपको बताया था कि भू आवेष्टित का मतलब क्या है, ये बीच में है। बिल्कुल देखो, भू आवेष्टित राज्य यानी वो राज्य जो किसी अन्य देश की सीमा और किसी समुद्री तट को नहीं छूता है, उसका मतलब क्या है? भू आवेष्टित राज्य। मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है जिसकी सीमा जो है अन्य किसी देश से नहीं लगती है और किसी समुद्री तट को नहीं छूता है। भारत के प्रमुख भू आवेष्टित राज्य में मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उसके बाद हरियाणा भी है, झारखंड है और तेलंगाना है। ये राज्य क्या है? भू आवेष्टित राज्य है। तो मध्य प्रदेश एक क्या है? भू आवेष्टित राज्य, लैंडलॉक्ड स्टेट। इंग्लिश में बोले अपन तो क्या बोला? लैंडलॉक्ड स्टेट। देखो मध्य प्रदेश का कौन सा जिला भू आवेष्टित है? अब भू आवेष्टित में आप जानते हैं मुरैना की सीमा भी लगती है दूसरे राज्य से, नीमच की भी लगती है, छिंदवाड़ा की भी लगती है। तो किसका कौन हो जाएगा बीच में? बिल्कुल भोपाल, जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है, मतलब जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य को नहीं छूती है, वो है आपका इनमें से भोपाल। तो भू आवेष्टित जिला वो जिला जो किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूता है। इनमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ज़िले हैं वो जो भू आवेष्टित हैं। भोपाल है, इंदौर है, देवास है, सीहोर है, विदिशा है, कटनी है, जबलपुर है। ये आदि प्रमुख मध्य प्रदेश के भू आवेष्टित ज़िले हैं। तो इम्पोर्टेंट हैं भू आवेष्टित ज़िले, मतलब जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं छूती है, और भू आवेष्टित राज्य जिनकी सीमा किसी अन्य देश या किसी समुद्री तट से नहीं छूती है ना। क्वेश्चन नंबर 75, किरार घाटी विवाद किन 2 राज्यों के मध्य है? किरार घाटी विवाद मध्य प्रदेश गुजरात, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। किरार घाटी विवाद इंपॉर्टेंट है ये, तो इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। किरार घाटी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य विवादित हैं।
किरार घाटी 7 किलोमीटर वर्ग का क्षेत्रफल है और ये क्षेत्र विवादित होने के कारण मध्य प्रदेश क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। 3,08,245, जैसे अगर वो 3,08,252 हो जाएगा, लेकिन ये विवादित है तो इससे 7 किलोमीटर कम हो जाएगा। तो ये जो ये आंकड़ा है, ये क्षेत्रफल पूछ ले तो 3,08,245। अब देखिए मध्य प्रदेश के राजकीय खेल मलखम्ब के बारे में कथन का सही चयन कीजिए। मलखम्ब, इसे राजकीय खेल का दर्जा 2013 में दिया गया, ये कथन दे रखा है। शरद जोशी सम्मान मलखम्ब क्षेत्र में दिया जाता है, दे रखा है। मलखम्ब का प्रारंभ उज्जैन क्षेत्र से माना जाता है। ये 3 कथन हैं अपने पास। तो देखो शरद जोशी सम्मान नहीं दिया जाता है ना, प्रभाष जोशी सम्मान दिया जाता है। मलखम्ब के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है, हम पढ़ चुके हैं, पहले प्रैक्टिस करी थी क्वेश्चन की, प्रभाष जोशी। तो ये वाला 2 नंबर तो गलत हो जाएगा। तो आप ये वाला तो आपका आएगा नहीं, 2 नंबर जिसमें है इसमें भी नहीं आएगा, उपयुक्त सभी भी नहीं आएगा। तो बचा क्या, ये वाला बी वाला। तो बी वाला इसमें यहाँ पे सही हो जाएगा। एक तो राजकीय खेल का दर्जा 2013 में दिया गया और मलखम्ब का प्रारंभ उज्जैन से माना जाता है। तो देखो इसे राजकीय खेल का दर्जा 2013 में दिया गया, प्रभाष जोशी सम्मान मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है, शरद जोशी ने दिया जाता है प्रभाष जोशी, याद रखना। मलखम्ब का प्रारंभ उज्जैन क्षेत्र से माना जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए आप यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा कहाँ खोला गया। मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा, ये पूछ सकते हैं। तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, भोपाल। राजा भोज ड्राइव इन सिनेमा भोपाल, ये नाम भी पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा भोपाल में खोला गया, जिसका नाम क्या है, ये पूछ सकते हैं। तो राजा भोज, क्या है, राजा भोज ड्राइव इन सिनेमा कहाँ पे, भोपाल में। तो इसको कुछ देख सकते हैं अपन कि भोपाल में राज्य पर्यटन निगम के होटल लेक व्यू रेसिडेंसी परिसर ड्राइव इन सिनेमा की शुरुआत की गई। कहाँ पे की गई, होटल लेक न्यू रेसिडेंसी परिसर, ड्राइव इन सिनेमा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आप 104 संविधान संशोधन 2020 के बाद मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं, कितनी है, 230। तो ये आप क्या देख सकते हैं कि 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2020 में, उसके अनुसार 230 है। तो 104वें संशोधन जो 2020 के तहत एंग्लो इंडियन का समुदाय संबंधित आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है ना। तो मध्य प्रदेश के अलावा 13 राज्यों की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सीट का प्रावधान था। इस कारण वर्तमान मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी हो गई अब, 230। जो हम पढ़ते हैं, अभी पढ़ा हमने, कितनी है, 230। 79 104 संविधान संशोधन 2020 के तहत एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया। मध्य प्रदेश के अलावा अन्य कितने राज्यों में विधानसभा आरक्षित सीटों में एक एंग्लो इंडियन सीट का प्रावधान था, अभी पढ़ा हमने डी वाला, 13। कितने इसमें था, 13 स्टेट में, 13 स्टेट। 80 नंबर क्वेश्चन, 1 नवंबर 2000 के पहले मध्य प्रदेश भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य था। हम जानते हैं कौन सा था, पहला था। 1 नवंबर जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ, तब जो मध्य प्रदेश है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन जब 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तब फिर उसके बाद क्या हो गया, दूसरा नंबर हो गया और फर्स्ट पे कौन आ गया, राजस्थान। तो यहाँ पे सबसे बड़े राज्य 1 नवंबर 2000 के पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था। वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, राजस्थान। ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस, हमने प्रैक्टिस करी। और आप इसको 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की। और सभी आपके जो सिलेबस उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी रखिए जारी। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।